नहीं। चलो यहाँ तक अपन कर गए थे। आवाज कम कर लो। ठीक है। रेनी सीजन की अपन बात कर रहे थे, आगे ऊपर तक तो अपन ने विंटर बात कर ली थी। ठीक है ना। और खुद के रखा हुआ क्यों इसके ऊपर रखता, गिर गया तो सारा खराब हो जाएगा ना। तो रेनी सीजन की अगर अपन बात कर रहे थे तो रेनी सीजन इज द फॉर्म मिड जून टू सितंबर, ये तो आपको पता ही है। हाँ वो तो अपन ने उसका बेसिक समझा था। ठीक है ना। अभी अपन सीजन की बात करें तो अपन ने पहले अभी कौन सा टॉपिक किया था पहले? कैसे किया था? नहीं किया था, मैंने तो करवाया था। हाँ। हाँ कौन सा किया था अपन ने? विंटर कर लिया था। उसके बाद रेनी आता है, फिर समर आएगा। अब रेनी कर रहे हैं। ठीक। सीजन 3 आ गए, तो अपन ने विंटर किया। ठीक है ना। विंटर में क्या क्या किया था अपन ने? मावट आती है। और क्या क्या था? इसे पढ़ा ही नहीं ना। नहीं ऐसे आएगा नहीं, अपन ने क्या किया था? सारा कैसे कर लिया था? ऐसे तो मैंने पढ़ती तो एक महीने पहले ही करवा दिया था। हाँ, अपन ने क्या किया था मेरे को तो ये बता पहले। हम्म। बस वो खत्म, गेम खत्म। बंद कर, चलते हैं घूमने। ठीक है ना। तेरे को मैं एक दिन बैठ के ना सारा एक एक टर्म बोल दूंगा। ठीक है ना। मेरे को तो 28,000 कल ला के दे दियो। ठीक है ना। सीधी सी बात है। महीने मेरा सिलेबस फिनिश। अगर तू उसको अगर एक बार वर्ड को बोलने को अगर वो चीज मानता है, ठीक है ना, तो गलत है। तैने जो भी किया वो बहुत ही, तेरे पिताजी जो डांट मारते हैं ना वो इसीलिए मारते हैं। सीधी सी बात है। जो डांट मारते हैं ना वो इसीलिए मारते हैं। ठीक है ना। मैंने तुमको करवाया था समर। ठीक है ना, जिसके अंदर अपन ने सारी बातचीत की थी, किसके कारण से क्या है। ठीक है ना। ड्राई टाइम पूछा था, लो वेजिटेशन की बात की थी। तैने जाके उसको एक बार भी देखा तक नहीं। तैने किया क्या ये बता? देखा क्यों नहीं? पापा को फोन लगा। ठीक। अपन ने समर की बात की थी, फिर अपन ने उसके अंदर हॉट समर कब है, ठीक है ना, लीस्ट ह्यूमिड क्लाइमेट की बात की थी। ठीक है ना। जितनी बार रिवीजन करोगे उतना छपता चलता है। ठीक है, अब तो सब करता ही नहीं है। हाँ डोगरा भी तो, उसके तो मैंगो था। ठीक है ना। हाँ। वो कुछ भी हो, उसके जो छपा वो तो अपनी बात कर रहा, वो तेरी बात कर ही नहीं रहा। तेरे क्या छपा था? डोगरा छपा था। ठीक है ना। तो मावट तो अपन ने एक बात की थी कि उसको कहते हैं। ठीक है ना, लेकिन अपन ने विंटर किया नहीं था बेटा। ठीक है ना। अब रेनी सीजन करेंगे। अब ये चीज वही आएगी, क्योंकि अपन ने बेस किया है उसका। ठीक है ना, उसका बेस किया है। चीज वही आनी है। लेकिन यहां पर क्या चीज डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये अब देखो इसका। अब जो अपन ने बात की थी कि रेनी सीजन जो चल रहा था, ठीक है ना, अरेबियन सी से चला और बे ऑफ बंगाल से आ रहा था। ठीक है ना। तो ये जो पूरा का पूरा एरिया है, ये जो पूरा एरिया बता रहा था मैं उसके अंदर, तो दोनों के दोनों जो मानसून थे आते तो साथ ही हैं। क्यों आएंगे साथ? दोनों मानसून है। अरेबियन सी का जो मानसून है और बे ऑफ बंगाल का मानसून है। हाँ तो
हवा ही तो है। हाँ हाँ। तो जेड लाइन जो आपकी थी कौन सी जेड लाइन थी? हाँ, जोन जो था वो शिफ्ट हुआ था, तो दोनों साइड में शिफ्ट होएगा ना अच्छा साथ में होता है क्या? यार। आपने तो यार वो ऐसे लिखा हुआ था उसके ऊपर, एक पे जनवरी लिखा हुआ था, एक पे ऐसे जून का तो जून में तो ऊपर गया था, जनवरी में नीचे था। हाँ पता है तो एक हाँ, जनवरी के अंदर नीचे था, जून में ऊपर था। जून में जो ऊपर जाता तभी तो हवा लेके चला गया ना ऊपर। जनवरी जून एक साथ कैसे आएंगे? अरे भाई जनवरी में दूसरी कंट्रीज का नहीं, इधर ऐसा नहीं, ये तो और नया कहानी मत बना। सारी के देखो जैसे नहीं ऐसे नहीं, तू नई मानसून थ्योरी लेके आ रहा है, ऐसे नहीं होता। मैंने आज केवल सिंपल सी कहा था, ये जो लाइन है ITCZ, वो जो जुलाई के अंदर ये अपन कहेंगे, ठीक है ना, उसमें ये चल रही है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पर जो चल रही है तो यहाँ पर लो प्रेशर एरिया आ रहा है, तो हवा जो चलेगी अब यहाँ पे आ रही है, तो हवा जो चलेगी, हवा चलेगी वो उठ के इधर चलेगी ना, इस साइड में चलती है ना, ऐसे चलेगी हमेशा सेंटर। मैंने कहा था जो अपन बीच में मान के चलते हैं गर्म रहता है, हमेशा हमेशा गर्म रहता है, वो ऐसे एक सीधी लाइन नहीं रहती, वो ऐसे रहती है, ठीक है ना। हाँ, सीधी लाइन, दोनों साथ में आके तो हवा जब यहां से इस जगह से अब ये इधर शिफ्ट हो गई, तो जो, हाँ, तो मैं तो ये नहीं करूंगा। तो ऐसे कुछ ही लेके गोल गोल दो लेके बैठ जाए तो मैं क्या करूंगा? हाँ, दोनों साइड से आएगा ना, तो यही तो कह रहा हूँ, तो एक साथ आएगा ना। मैं कुछ डायरेक्ट, अब तेरी प्रॉब्लम बता यहाँ पे। मैं तो कह रहा था कि भाई जैसे अपने इधर जून जुलाई में आ रहा था, हाँ तो जैसे जनवरी में अपने इधर नहीं आ रहा, वो नीचे शिफ्ट हो रहा है, तो हाँ, उधर उठ रहा है उस टाइम, क्या उठ रहा है? मतलब प्रेशर उधर क्रिएट हो रहा है, तो हाँ नीचे चला गया। बिल्कुल, इसलिए ठंड हो जाती है, क्योंकि इधर आ गया तो हवा इधर आ जाएगी ना, तो, हवा इधर आ जाएगी, तो वो फिर वापस उधर लो हो गया, इधर हाई हो गया। इधर हवा चलेगी इस साइड, ये इधर आ जाएगा, तो हवा, अरे जनवरी अरे जोन जो है वो इधर आएगा ना, तो हवा ऊपर से नीचे चलेगी, तो उधर ठंड हो तो जाएगी। इधर हिमालय वगैरह तो ठंड हो जाती है फिर। हाँ, ऐसे इसलिए हो जाती है सर्दियाँ। मैं तो बहुत बातें की थी। कि भाई डायरेक्ट रेज गर्मियों में वहां ऊपर उस पे कैंसर भी पड़ती है, ट्रॉपिक अब जुलाई वाला जून की बात कर ले, जून के अंदर यहाँ पर डायरेक्ट लाइट पड़ रही है, सर्दियों में यहाँ लाइट पड़ रही है, यही तो होता है। कर्क और मकर रेखा, कैप्रिकॉन और कैंसर और कैप्रिकॉन, वो तो अपने बाद की बात की थी, पहले इसको पकड़ तो सही। अरे भाई, कैप्रिकॉन जो था, कैंसर जो था, कर्क रेखा ऊपर की कैंसर, यहाँ पर गिर रही थी जून जुलाई के अंदर, जून के अंदर गर्मी, ठीक है ना, और सर्दियों के अंदर किस पे गिरती है लाइट? सीधी कैप्रिकॉन के ऊपर, तो कैप्रिकॉन नीचे आ गई, ये रही कैप्रिकॉन, यहाँ पे लाइट गिरती है, तो यार अरे वो तो डिग्री है, 23 डिग्री। अब ये वो पानी के अंदर हो, कहीं पे हो कहीं पे ही रहेगी ना, तो लाइट तो कहीं सब जगह गिरेगी, सूरज तो एक ही है धरती पे, ठीक है ना। जैसे वो तो पूरी 25 तक जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्लियर कर जाती है, ये कम रह जाती है थोड़ी, कैप्रिकॉर्न वाली कहाँ रह जाती है कम? 23.5 से थोड़ा कम तक रह जाती है, जो यहाँ पे नीचे वाली। ये वाली, ये तो इंडिया को टच ही नहीं कर रही। ये टच नहीं कर रही, वैसे ये जैसे नीचे में 23.5 पूरा नहीं जाती, हाँ तो इसको क्रॉस कर जाती है। हाँ हाँ, उससे तो क्या फर्क पड़ेगा? मानसून का फर्क पड़ेगा ना, क्यों पड़ेगा? मतलब लाइन से मानसून थोड़ा चेंज हो रहा है यार। नहीं, लाइन से नहीं, प्रेशर का तो फर्क पड़ रहा है ना, कि अगर ज्यादा प्रेशर क्रिएट हाँ, तो ये तो इससे पड़ा ना, हाँ, अपने इधर तो अच्छा प्रेशर आया। ये तो आया, अपन ने तो कहा कैप्रिकॉन जो थी, ठीक है ना, ट्रॉपिकल कैंसर जो थी,
वो आपके डूंगर बांसवाड़े से थी, लेकिन अब इसका तो कोई लेना देना नहीं, ये तो ऊपर चली गई ना, चले गए चली गई। तिब्बत प्लेटू की वजह से। हाँ हाँ, ठीक है ना, ऊपर चली गई, तो क्लाइमेट तो एक जैसा हो गया ना ऐसे। बाकी सर जैसे उसमें मैक्सिमम 25 लिखा है, जरूरी थोड़ी है कि हर साल 25 जाएगा, कभी थोड़ा कम हाँ वो रहेगा, वो ऐसा नहीं, वो तो वो तो क्लाइमेट जो है हीटिंग के हिसाब से है। अब ऐसे थोड़ा ना है कि आते हैं डेट दे दी तो उसी तारीख को वहीं पे ऐसा है, ऐसा नहीं होगा। अरे कल बारिश होगी तो बिना बारिश के छुट्टी बना के चले गए, ऐसा थोड़ा ना होता है। अरे मुझे एक चीज समझ में नहीं आई आप लोगों की, इसने मेरे को मैसेज डाला सर बारिश हो रही है, ठीक है ना, अरे तो ऑनलाइन तो आ सकता था। मैं तो सर ने छुट्टी की। मैंने तो कोई छुट्टी नहीं की थी। सर मैं निकला था, मैं भीग गया था, मतलब नहीं भीगने की जरूरत नहीं थी ना, इसने मेरे को मैसेज डाला तेज हो गई थी। कि बारिश आ रही है। इसके अरे तो ये हमने बनाया जो है ना, ये जो सिस्टम बनाया है वो इसलिए तो बनाया था ऐसे। अब इसने छुट्टी का डोज दे गया। मैं तो बाद में देखा, मैं वेट करता करता मैं कहा चलो कोई नहीं, तो अपन उस पे देखते हैं, इसके घर भी जाके आना पड़ेगा। ठीक है, अब अपन जो बात कर रहे थे, कहाँ चल, रेनी सीजन पे चल रहे थे। पढ़ लिया करो भाई, इतनी मेहनत करके बनाते हैं कुछ ऐसे। ओ भाई आजा ग्राउंड में। हाँ रेनी सीजन, ठीक है, समझ लियो। हाँ द रेनी सीजन इज द फॉर्म मिड जून टू सितंबर। ड्यूरिंग द रेनी सीजन द विंड मूव फ्रॉम द हायर एयर प्रेशर टू द लोअर एयर प्रेशर। मैक्सिमम रेनफॉल 90% रेनफॉल in राजस्थान occur ड्यूरिंग द रेनी सीजन। मैक्सिमम टेम्परेचर रेनी सीजन में क्या रहेगा, 30 to 35, और मिनिमम टेम्परेचर कितना रहेगा, ठीक है ना। रेनी मंथ जो है वो जुलाई, सबसे ज्यादा बारिश जुलाई में होती है, ये अभी अगस्त में भी हो गई थी, ठीक है ना। मोस्ट ह्यूमिड मंथ जो है वो अगस्त। अरेबियन सी मानसून, अब यहां पर देखो, मैं अरेबियन सी मानसून इसकी बात कर रहा हूं, अब समझते जाना, यहाँ की बात कर रहा हूं। यहां पर क्या हुआ, यहाँ पे कुछ चीज आती है क्या, ये ऐसे क्यों चला। वेरी गुड, अब मजेदार है ना, वेस्टर्न घाट, ठीक है। तो अब वेस्टर्न घाट के कारण से उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो वो इस टाइप से मूव कर जाता है, ठीक है। तो 4 चीजें नहीं, यही जा रहा है, हाँ ये 3 घंटा कंटिन्यू हो रहे हैं। ऐसे नहीं, हाँ ये कुछ बाहर भी जाएगा, ठीक है ना, कुछ बाहर भी जाएगा, ऐसा नहीं कि इधर से रास्ता नहीं मिला, लेकिन उसको रूट मिल जाता है इधर से, इस साइड से चलने का, ठीक है। अरेबियन सी इधर से चलता है, ठीक है ना। तो अरेबियन सी की अपन बात कर रहे हैं, तो अरेबियन सी ब्रांच की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर अपन 3 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड करते हैं। ऐसा नहीं केवल इसी जगह से जाएगा, ठीक है ना, तो 3 ब्रांचेज होती है। वेस्टर्न घाट घाट ब्रांच, छोटा मैक्सिमम जो मोटी लाइन से दिखा दी इसने, छोटा नागपुर ब्रांच, और हिमाचल ब्रांच, 3 जगह से ही चलता है, ठीक है। अब तुम सोचोगे कि अगर मैं यहां से इसको चला जाऊं तो यहीं से सबसे ज्यादा बारिश होगी। अगर मैं यहाँ इस बारिश को लेके जाता हूँ तो तुमको ऐसे लगेगा कि राजस्थान में बारिश इससे ज्यादा होगी। ये पाकिस्तान वाली साइड भी तो वो बैठा है, क्या बोलते हैं, तो पाकिस्तान खींच लेगा क्या। हाँ लगेगा, ठीक, वहाँ भी तो हीट हुआ है ना, कुछ लो प्रेशर क्रिएट हुआ है। अपने व्यू दे, ठीक है ना। तो वेस्टर्न 3 आ गई, ये तो अरावली के पैरेलल चल जाएगा ना, और बारिश तो कंडेंसेशन के लिए कुछ जगह तो चाहिए, ठीक है ना। अरावली थी, अरावली थी ऐसे, तो ऐसे अरावली के साथ साथ निकल जाएगा ये तो। अच्छा वापस टक्कर खा गए।
टक्कर क्यों खाएगा, ऐसे पास पास चला जाएगा जैसे यहाँ से गया, ठीक है। तो छोटा नागपुर, हिल्स है यहाँ पे जो नई तो अपने यहाँ पे जिससे ज्यादा बारिश नहीं होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे द मानसून ऑफ द हिमाचल ब्रांच ऑफ द अरेबियन सी मानसून कम टू राजस्थान। तो हमारे यहाँ पे जो बारिश होती है, वेस्टर्न घाट वाला से नहीं होती हमारे यहाँ बारिश। हाँ, तो इसीलिए तो तेरे को मैंने यहीं पे रोक लिया था ना। इसलिए तो क्वेश्चन मैंने क्यों पुट किया कि जैसे ये दौड़ता हुआ दिखा तो दौड़ते हुए के साथ बारिश हमारे ही गिर रहे। हम्म। हाँ, आबू उधर तो सिरोही वो तो पैरेलल हो गया, उसके साथ साथ चलेगी हवा, तो उसके साथ साथ हवा चलेगी तो बारिश नहीं हो सकती ना। और कोई चीज रोकेगा तो बारिश, अगर पहाड़ आता है आगे तो बादल ऊपर उठेगा, तो ऊपर उठेगा तो टेम्परेचर गिरेगा ना उसका, ठीक है ना। और फिर कंडेंसेशन होएगा उसका तो बारिश होएगी, या प्लांट आएंगे तब बारिश होएगी। तो अरावली तो उसके पैरेलल होगी तो हवा तो यूं साथ साथ चलेगी, तो फिर बारिश कैसे होगी। उस साइड तो होगी ना, फिर उदयपुर साइड तो ये हाँ तो हाँ, उधर तो करती है, ठीक है ना। ऐसे राजस्थान में जो बारिश होती है वो हिमाचल ब्रांच जो है, हिमाचल ब्रांच जो है उससे होती है। हाँ हाँ, पूरी बारिश लगभग ऐसे, ठीक है, ऐसे होती है। तो ये जो बारिश का जो है ना सिस्टम ऐसे, ये देखो जून 15 को यहाँ पे आता है। मैंने कहा जुलाई, 1 जुलाई को अपन बीकानेर वाला ये टचिंग करता है। ये ऐसे ही चलता है, ऐसे नहीं दौड़ता हुआ ऐसे उठता हुआ चला जाता, ऐसा नहीं होता। इस टाइप से ये बारिश का पैटर्न होता है, देखो यहाँ पे, ठीक है ना। फिर ये जून, अपने जून 5 जून को, अब देखो हैदराबाद वाला पूरा एरिया आ गया, ये वाला आ गया, यहाँ पे आ गया, यानी इस एरिया के अंदर पूरे में बारिश हो रही है। फिर 10 जून को ये वाला, ये बीच में छुट रहा है, ठीक है ना, ऐसे नहीं है पूरा पूरा। फिर 15 जून को ये आ गया, ऐसे ऐसे चलता है। अपने जो आ रही है वो बे ऑफ बंगाल वाली का। हाँ, हिमाचल वाली नहीं, बे ऑफ बंगाल ये नहीं मैं कह रहा हूँ। यहाँ से जो तो इससे जो उठी वो तो सारी जगह उठेगी ना, तो मैक्सिमम तो इधर जा रही है। लेकिन इसका जो हिमाचल वाला जो एरिया है घूम के आती है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एरो तभी तो मैंने रोक लिया ना भाई पैरों को, तुम्हारे सारे एरो रोक के इसलिए थे। अब यहाँ से और वहां से दोनों जगह से थी, ठीक है। वैसे ऐसे हिमाचल को हिमालय पड़ता है मुझे। हिमाचल, हिमाचल यहाँ है। बता दे तो आया था वो हिमाचल प्रदेश नहीं देखा क्या, क्या है भाई ठीक है। सब साथ में घूम के आए हिमाचल प्रदेश में। नहीं, वो सारे हिमालय वाला ही जो एरिया आता है हिमाचल से होती है, वो उल्टी आती है, यहाँ से घूम के आती है। इसलिए पहले दिल्ली में बारिश होती है, दिल्ली से अपने फिर इधर बारिश होती है, ऐसे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपके पास में, हिमाचल branch of the Arabian Sea is the branch of the monsoon is the bring monsoon first to the Rajasthan, but the Himachal branch of the Arabian Sea does not bring the much rainfall of the, because the Aravalli is the parallel to it, parallel होगा इसके साथ में। Himachal branch of the Arabian Sea is the main source of rainfall of the moisture in the Rajasthan। हिमाचल से जो आएगी उसी से अपना बेस लाइन बनता है, इधर से नहीं बनता है। तो फर्स्ट एंट्री इनटू द इंडिया केरला, ठीक है। इंडिया, द मालाबार कोस्ट ऑफ कॉल्ड द गेटवे ऑफ द मानसून। ये सारे आपको टर्म्स अब याद रखने हैं भाई, ठीक है ना। अरे कौन तो छोटा नागपुर ब्रांच है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है स्पेशली, हाँ हाँ। तो वो कौन चल से ज्योग्राफी नहीं पढ़ी थी क्या मेरे से, आया नहीं था कि उस दिन जो अपन ज्योग्राफी पढ़ाते थे प्लेट्यू वगैरह किए थे। अब भी नहीं पढ़ रहा था उस टाइम तो बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा। ज्योग्राफी तो लगभग पढ़ी। पढ़ी थी ना, क्वालिटी वगैरह वाली उनमें नहीं। उसमें नहीं था ये। पॉलिटी भी कर स्टार्ट करते हैं कोई। तो ये मतलब एमपी वाला एरिया उधर बारिश करेगा, बीच में तो छूट जो मैंने अभी दिखाया वैसे ही बारिश करेगा। अब तू बैठ के देख लेना कौन कौन सी कहाँ कहाँ बारिश करेगा, ऐसे ही बारिश होगी। अब तो ज्योग्राफी वो निकाल है तेरी, तेरे को मैंने क्या कहा था, उसके कुरकुरे लाने तेरे को याद रहता है। एटलस के लिए मैं कहता हूँ वो तेरे को याद नहीं रहती। हाँ, ठीक है।
तो ये अब अपन कहाँ थे यहाँ पे, मालाबार और इंडिया, द मानसून फाइनली द एंटर द लव, ये क्या है, मैस्करेन्स आइलैंड, होम ऑफ द इंडियन मानसून। अब तुमने देखा ये, ठीक है। अब यहाँ पे मानसून द अरेबियन सी ओके था, राजस्थान मानसून द फर्स्ट एंटर इन बांसवाड़ा, ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आ रही है, लेकिन सबसे अच्छा क्वेश्चन, region of the less the rainfall in the western part of the Rajasthan is the Arabian Sea monsoon branch pass parallel to the Arabian Mountain. The Arabian Sea is the branch of the cause of maximum rainfall in the southern part of the Rajasthan. जो अपन ने अपनी बात की थी कि वो सदर्न एरिया के अंदर ही बारिश कर देगा। Mount Abu Siroy has the highest rainfall due to the Arabian Sea. It happens from the branches. सबसे ज्यादा वहां पे होती है, ठीक है। This monsoon first entered the India the Andaman Nicobar Island, कौन सा, बे ऑफ बंगाल आ गया, ठीक है, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल दोनों, ठीक है ना, बे ऑफ बंगाल। दिस मंथ क्या मानसून द फर्स्ट एंटर द अंडोमान निकोबार, ठीक है। दिस मानसून द फर्स्ट एंटर 25 to 30 मई को आ जाएगा, तो अपनी गर्मी पड़ती है दब के, ठीक है ना। मैक्सिमम रेनफॉल कहाँ है, चेरापूंजी, ठीक है। इंजन ऑफ द इंडियन मानसून कॉल्ड द, ये क्वेश्चन आता है जो अपन ने अच्छी तरह डिटेल में बात कर ली, अब मेरे हिसाब से तुम भूलोगे नहीं, ठीक है ना। अरेबियन सी ब्रांच एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांच कंबाइंड टुगेदर इन द पंजाब एंड हरियाणा कॉज द हैवी रेनफॉल इन द धर्मशाला हिमालय। धर्मशाला में और क्या खास बात थी, हाँ अब की बात है, मैं देखे हुए, ठीक है। एक्चुअल रेनफॉल इन द स्टेट द ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द 1 जुलाई टू 10 सितंबर। अब बारिश आएगी, अब नहीं आएगी, अब अपन अक्टूबर चलेगा। अब है 23 के अंदर रिकॉर्डेड जो बारिश थी वो 500 mm बारिश हो गई, विच द परसेंट द मोर देन द नॉर्मल रेनफॉल। नॉर्मल रेनफॉल है वो 435 है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ द रेनफॉल इन द स्टेट द इंक्रीज फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू द साउथ ईस्ट। ये लाइन आपको याद रखनी है, जो हमारे इस बंदे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट बना, नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट इंक्रीजिंग हो रहा है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट साइड में तो कम है, साउथ ईस्ट के अंदर जाता है, ठीक है, यानी नीचे ज्यादा है ऊपर कम। द नंबर ऑफ द रेनी डे इन द स्टेट ऑफ इंक्रीज द नॉर्थ वेस्ट टू द साउथ ईस्ट। आ गया गेम, क्वेश्चन है सारे, नंबर ऑफ द रेनी डे इन द स्टेट इंक्रीजिंग नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, इंक्रीजिंग। The number of the rainy day in the state decreased from the southeast to northwest. मैं तेरे चेहरा ही देख रहा था फिट, ठीक है। द एवरेज फॉल इन द राजस्थान, ये क्वेश्चन आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानसून अराइवल इन द राजस्थान तो 15 जून, ओके अपन ने पहले बात ही की थी। अब विंटर पे आएंगे, जो तैने कल पढ़ लिया था, मेरे को नहीं पता तैने कब पढ़ा था, ठीक है। अब अपन विंटर करेंगे, पढ़ लिया कर, इसलिए वो 25-50 कहते हैं। ऐसा तो मैंने कुछ नहीं कहा, तो जिसको 25 कहते 25 कहते, 50 जिसको कहते 50 कहते, इसलिए नहीं कहते, ये मैं नहीं कहूंगा, हाँ, मैं तो बिल्कुल नहीं कहूंगा, चंबल क्योंकि अब यूट्यूब पे मैं कह नहीं सकता ऐसी चीज, ठीक है ना। विंटर, ठीक है, ये स्पेशली क्वेश्चन लेके आता है ना, अलग लेके आता है, बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन होता है ना, वो इसका क्वेश्चन होता है, जो क्वेश्चन होता है ना वो इसका क्वेश्चन होता ही नहीं।
डिफरेंट क्वेश्चन होता है, इसलिए उसको इसके साथ कंबाइन किया। जबकि मैंने इतनी सारी किताबें पढ़ ली, कभी किसी ने कंबाइन करके दिया ही नहीं, तो मैं कैसे बताऊं तेरे को कि इसके कारण से वो है क्या। ये पूरे ऑल राजस्थान का कह रहा है, उसके अंदर उस लाइन्स के बारे में बात नहीं की। पूरे राजस्थान के अंदर 57.5 सेंटीमीटर। तो तेरे को रोज 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, समझे। तेरे पापा का नंबर देके जाना आज। हाँ हाँ, बात करा देना, अभी अपन क्लास खत्म हो जाए उसके। हाँ? दीदी के ना ना, फादर से बात करना। अरे लेके विंटर, तू क्या लेके ठीक है ना। विंटर और राजस्थान की बात अपन अगर कर रहे हैं, तो अब विंटर के देखो क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। लैटिट्यूड्स एंड द पोजीशन से इन फर्क पड़ेगा। लैटिट्यूड जो है इसके अंदर अपन 23 डिग्री और 3 डॉट के ऊपर बात कर रहे हैं। 30 यानी कि 20 से 30 के बीच लैटिट्यूड्स के ऊपर बात कर रहे हैं। लैटिट्यूड क्या होता है और लॉन्गिट्यूड, ये तो तैने याद करवाया था क्या। अच्छा, नहीं मेरे को ये याद नहीं था, तू कब था ये नहीं याद रहता। मेकिंग इज अ पार्ट ऑफ द सब ट्रॉपिकल रीजन, इट पोजिशन ऑफ द, ये तो चलो ये इतना सी बात है। दूसरा इन्फ्लुएंस हो रहा है हिमालय के कारण से, जो भी कारण समझा, अब तो नहीं भूलेगा, उसके कारण से, ठीक है ना। वो शिफ्ट हुआ, जो भी बात की थी शिफ्ट हुआ, हवा चली, नॉर्थ टू साउथ चली हवा। अरे अभी जो अपन मॉनसून कर रहे थे, हाँ हाँ वही, rainfall वाला, हाँ हाँ उसमें वो बे ऑफ बंगाल अरेबियन सी वाला साथ में हाँ, वो तो मानसून खत्म हो गया, अब ठंड करनी है अपन। पाँच सत्ता हिमालय की ये बात कर, winter के विंटर के लिए जो अपन ने मैप देखा था, ग्लोब देखा था, उसके अंदर अपन ने लाइन नीचे दी थी, जोन वाली। तो नीचे लाइन चली गई थी, तो हवा ऊपर से नीचे आएगी, हवा ऊपर से नीचे आएगी तो हिमालय की हवा अपने यहाँ आ जाएगी, इससे ठंड आ जाएगी। जी बच गया हूँ, ठीक है ना। ये अब समझो, अब समझो। वहां फंसे रहिए। ये सोच के बैठा कौन एसी चला के छोड़ गया, ठीक है 27 ठीक है। तो हिमालय द नॉर्थन प्लेस द सिग्निफिकेंट द शेप ऑफ द विंटर द राजस्थान, ठीक है। ड्यूरिंग द विंटर द कोल्ड एयर मास फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, फ्रॉम द सेंट्रल एशिया एंड तिब्बत प्लेटू से ऊपर से नीचे आ रही है, descend toward the plain of the northern India, bring the upon the temperature the mountain range of the block the colder Siberian winds। लेकिन हिमालय साइबेरियन को रोक लेता, अगर हिमालय अगर नहीं होता तो अपन यहाँ पे बर्फ के अंदर ही बैठे होते। तो उधर चला जा, जाके आ जा। थोड़ी देर की हाँ, बट द सम ऑफ दिस बहुत कोल्ड बहुत बड़ा। स्टिल दैट, ठीक है ना ऐसे। अगर हिमालय नहीं होता ना तो पूरा ठंड। हाँ, तो आइस आइस एज चल रही थी, हिमालय बना, उसके बाद आइस एज खत्म हुआ है, ठीक है ना। तो वेस्टर्न डिस्टरबेंस कैसे बन रहे थे, जेट स्ट्रीम वगैरह जो चल रही थी अपनी, एयर चेंज हुआ था। तो वेस्टर्न डिस्टरबेंस आर द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म ओरिजिनेट द मेडिटेरियन रीजन ऑफ द मूव द ईस्टवर्ड, दिस सिस्टम बिकम द occasionally rain and the cold wind the northwestern India including the Rajasthan during the winter, and passing through this the disturbance can cause the sudden drop the temperature and let the frost of the, जब डिस्टरबेंस बनते हैं, जो साइक्लोन्स आते हैं अपने, उसके कारण से बारिश हो जाती है एकदम से, तो क्लाइमेट चेंज हो जाता है, ठंडा हो जाता है ऐसे। इस पे अपन ने बात कर ली। डेजर्ट इन्फ्लुएंस तो है ही, डेजर्ट के इन्फ्लुएंस से क्या होगा, ठंड ज्यादा हो जाएगी, इतनी हीट आया नहीं रही अपने पास में, तो ठंडा कर देगा ना ऐसे। इन्वर्जन ऑफ द टेम्परेचर, ये एक नया लाइन है, ठीक है ना। इन द सम पार्ट ऑफ राजस्थान टेम्परेचर इन्वर्जन occur during the winter where the colder air get the trapped near the surface, ठंडी हवा नीचे, causing the lower ground temperature, this contributes the chilly condition। ठंडी हवा नीचे है, गर्म हवा ऊपर रहती है, ठंडी हवा नीचे है, तो जो ठंड होती है वो ज्यादा होती है। तो
अब कड़ाके की ठंड पड़ती है ना, अपनी बीकानेर में पड़ती है, एकदम से कड़कड़ हो जाती है। और कहीं ठंड नहीं होती, तीखी ठंड होती है ना, जैसे कहते हैं बहुत तीखी ठंड है, आप कुछ कितने कपड़े पहन लो अंदर तो घुसेगी। वो है इसका कारण, वो है आपके पास में इन्वर्जन ऑफ द टेम्परेचर का इफेक्ट है वो स्पेशली। अब कभी बोलो तब ऐसे कहना हाँ दूसरी चाहे कुछ ही पहन लेना, चाहे प्लास्टिक और थर्मोकोट पहन पहन लेना, प्लास्टिक वाली विंड सीट वो होती है ना, उसके अंदर हवा पास नहीं होती, पहन के चले जाना, ठंडा ऐसी लगेगी बैठ जाओगे कि इसको छोड़ो और कुछ पहनेंगे। ऐसे कई जने होते हैं ना कुछ टाइप कुछ हाँ पर्टिकुलर मोमेंट आता है चाहे कुछ भी पहन लो कुछ ही पहन लो ठंड लगती ठंड लगेगी, ठीक है ना। वो ये है। अब यहाँ पर है ये तो हो गया इन्वर्जन के कारण से, ये बेस लाइन थी जो अपन कहीं भूल जाते हैं। ड्राई एयर एंड द क्लियर स्काई, ये तो पता ही है अपन को, ठीक है ना। ये सारी सारी जो चीजें हैं ये विंटर बनाती है, पढ़ लेना आज, ठीक है ना। विंटर सीजन इज फ्रॉम द मिड नवंबर टू 10% रेनफॉल होती है। ये क्वेश्चन 90% रेनफॉल उस टाइम में थी रेनी सीजन में, ये क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। ऐसे द पीरियड फ्रॉम द अक्टूबर टू नवंबर इज द कंसिडर द टाइम ऑफ द withdrawal of the monsoon and in the winter wind below from the land to the sea। अब ये तो बच्चों के क्वेश्चन है, इसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा, ठीक। विंटर फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज इन तो माउंट आबू हो गया। इन दिस सीजन द मैक्सिमम टेम्परेचर 20 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड एंड मिनिमम टेम्परेचर हाँ हाँ फेस्टिवल आएंगे, समर तो समर के जगह बनेंगे फेस्टिवल तो, देख ले मेरे को तो मिला नहीं था, एक तो जयपुर लिखा था आपने चल देखते हैं, देख ले नोट्स में हो, ठीक है ना। कोल्ड वेव्स आर द कॉल्ड द, क्या ये सिली, ठीक है ना, लोकल लैंग्वेज, ठीक ना। और माइल्ड विंटर दैट द फॉल अराउंड दिवाली एंड कॉल्ड द, दीपावली के टाइम में पिंक विंटर होती, ठीक है ना। व्हेन दैट समर फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड तो अपन विंटर ही तो कह रहे हैं। मैं इसके बाद समर में भी लिखा अच्छा फेस्टिवल ठीक, ठीक है। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड के उसको क्या कहेंगे, अब ये तो पता ही है फ्रॉस्ट, ठीक है। और कोल्डेस्ट मंथ दिसंबर है, और कोल्डेस्ट मंथ इंडिया के अंदर दिसंबर है और राजस्थान के अंदर जनवरी है, ठीक है। इटरेटिंग द मानसून द कोज द रेनफॉल द तमिलनाडु। ओके आगे चलते हैं। Following are the region, the low temperature in Rajasthan in this season. The continental climate affect the Rajasthan, Punjab and Haryana. Due to the snowfall in the Himalaya, there are the cold wave effect. Region बता रहे हैं कौन कौन से region है, ठीक है। There the also affect the cold wave, Caspian Sea, ठीक है ना। और तुर्कमेनिस्तान, due to the with the fog and the frost also affect the northern western part के अंदर, उस साइड से आएगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, छींके आने लगे, ठंड के मौसम स्टार्ट, पढ़ाने से छींके आ रही है तेरे को, ठीक है ना। क्या क्या है मावत, ठीक है, मावत, ठीक है ना। साइक्लोन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द मेडिटेरियन सी आल्सो कॉल्ड द ड्रॉप्स, ठीक है ना। Useful wheat and grams in the Rajasthan, apple in India. The rain that occur in the winter is called, दोनों अलग, गोल्डन ड्रॉप पर दोनों हाँ उसी चीज का ड्रॉप, मोस्ट अफेक्टेड जो एरिया, इसमें यूजफुल है उसको उसी हिसाब से बारिश यूजफुल होती है, बारिश अगर आ जाती है ना तो गेहूं वगैरह की फसल बहुत अच्छी होती है। सुनहरी फसल के ये तो नहीं पता मेरे को,
ऐसे पता नहीं कहाँ से। हाँ हाँ, अच्छी बात है। सुनहरी फसल किसको कहते हैं, गेहूं को कहते हैं क्या? जब पक जाती है ऊपर से देखते हैं। चीजें याद कर रखे ना, गजब है। ठीक है ना, यूनिक जो चीजें होती है ना वो इसको याद है। कब पढ़ा था नहीं? द जेट स्ट्रीम विंड bring the western disturbance in India. The jet stream was the discovered by, आएगा नहीं, ठीक है ना। मानसून इज द derived from the Arabian words मौसम, ठीक है ना। ये द फर्स्ट सेंचुरी के अंदर अरेबियन जो सेलर था हिप्पोलस जो डिस्कवर्ड द मानसून की डिस्कवरी की थी, ठीक है ना। और अपने ये क्या है, वैलिडेरियम, वैलिडेरियम of the India, the meteorological department is located in the Jaipur in Rajasthan. मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है। ये क्वेश्चन पटवारी में आएगा। छोटी क्लास, बड़ी जो पेपर्स होते हैं उसके अंदर बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। छोटी जो कंपटीशन होते हैं उसमें ऐसे पॉइंट टू पॉइंट वाले क्वेश्चंस आते हैं। ये हमेशा ध्यान में रखो, क्योंकि वहां पर बेसिक की बात नहीं करेगा, वो पूछेगा नहीं, उसके अंदर घुमाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको एक वर्कर चाहिए। समझने की थ्योरी समझ लो, जो पेपर लेती है आरपीएससी लेती है, जो भी पेपर ले रहा होता है उसको एक वर्कर लेना है, ज्ञानी नहीं लेना। अगर ज्ञानी वर्कर ले लिया तो तंग कर देता है, इसलिए वो वर्कर ले रहा तो पॉइंट टू पॉइंट वाले क्वेश्चन देगा वो। और जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन करवाना है उसको, उस जहां ब्रेन चाहिए उसको, तो वहां पर वो बेसिक क्वेश्चन वाले पुट करेगा। वहां पर ये नहीं पूछेगा वो बैठ के, समझे ना ऐसे। प्रोसेस में हाँ वो प्रोसेस, क्योंकि उसको ब्रेन वाला बंदा चाहिए। यहाँ यहाँ पर ब्रेन वाला बंदा चाहिए, जो लोअर है वहां पर हार्ड वर्कर चाहिए जो घोड़ा मार सके। तो पैटर्न फिक्स है, ये समझने वाली बात होती है, समझे ना। तो ऐसे जब आप लोअर पेपर देने जा रहे हो तो वो जेट स्ट्रीम कैसे बना कैसे नहीं बना कोई लेना देना नहीं है उसका। तब तो आपको ये पता होना चाहिए ये वर्ड जो है मौसम, इसका मीनिंग ये है, कहां पर जुड़ी, कहां पे ये हुआ, कितनी बारिश थी, कितना टेम्परेचर था क्या नहीं, ऐसे डाटा चाहिए। और जब आप बड़े पेपर दे रहे हो तो आपको बेसिक के लिए वो उसी हिसाब से पेपर बनाएगा। समझ में आ गई ना थ्योरी, ये है असली थ्योरी। अब जैसे सीजीए वाला जो पेपर देखा है, ठीक है ना, सीजीएल वाला जो पेपर दिया था तुमने ऐसे से। अब ग्रेजुएशन लेवल पे पूछेगा और एक लोअर लेवल, तो दोनों के पेपर में डिफरेंस है। उसमें फास्ट वर्किंग वाला चाहिए जिसके अंदर स्पीड ज्यादा, लोअर वाले के अंदर स्पीड ज्यादा चाहिए। हायर वाले में क्वेश्चन घुमाएगा वो, क्योंकि दोनों का फंक्शन अलग अलग है, ठीक है ऐसे। तब तैयारी जब करते हो तो आप उस पॉइंट को जरूर ध्यान रखो कि हम किसकी तैयारी कर रहे हैं और क्या तैयारी कर रहे हैं। अब नेट की तैयारी कर रहे थे तो अपन उसके पॉइंट तक घुस गए थे, क्योंकि वहां पर एक जो स्टूडेंट चाहिए या जो भी टीचर चाहिए, जो स्टूडेंट चाहिए, वो एक ब्रेन वाला चाहिए जिसको कॉन्सेप्ट पता हो, माइटोकॉन्ड्रिया की लेयरिंग पता हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं चाहिए कि जो आज ही इधर से आया था, हमने तो 10th में पढ़ा था वही पढ़ा के जाऊंगा, क्योंकि टाइम पीरियड तो उतना ही है। भाई आप क्लास लेने जाते हो तो टाइम पीरियड तो उतना ही मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर आप डायग्राम बनाते हो तो भी आपका टाइम पीरियड पूरा हो जाता है। तो इतना नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है, कई टीचर्स नहीं लेते, लेकिन आपके पास वो चीज होनी चाहिए। इसलिए वो उसमें से क्वेश्चन नेट में पूछते हैं, लेकिन वो नेट के बाद कभी काम नहीं आता। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये तो तुमको सबको पता ही है, क्या कितने डिग्री पे होता है। वेरी गुड। कैप्रिकॉर्न साउथ में, ठीक है चलो। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज द लैटिट्यूड 23.5 नॉर्थ
ठीक है ना, वेयर द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड द ड्यूरिंग द समर सोलिस्टिक। ये सोलिस्टिक क्या होती है भाई? अराउंड द जून 20, around the June 21st. Rajasthan is approximated to this the latitude, the significant influence is the weather pattern. 21st June. खास बात कोई इसमें? सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटा दिन सितंबर। दिसंबर में। सितंबर में क्या होता है? अच्छा, सितंबर में बीच का था। क्या बीच का? जून से जुलाई के बीच का? नहीं, 23 हाँ। सितंबर। सबसे छोटा दिन एक 22 दिसंबर आता है। और कौन से डेट आती है? 22 दिसंबर को। अब इसको याद करना सबसे बेस्ट है। किस 22 के? हाँ। बीच का पार्ट आता है मतलब। हाँ हाँ 23 सितंबर था, 23 की तारीख। हाँ, तो सितंबर ही आएगा। तो जब मार्च का, 21 22 23 कर रहा है तो मार्च 21 22 23 कर रहा है तो बीच में आएगा। ठीक है ना? तो सबसे बड़ा दिन हो गया, सबसे छोटा दिन 22 तारीख दिसंबर में। हाँ हाँ, तो वही तो चलेगा ना अपना, सबसे छोटा दिन सबसे बड़ा दिन वैसे तो चलेगा, फिर बीच में आएंगे दोनों इक्वल दिन ऐसे। ठीक है ना? तो जून फर्स्ट आगे सबसे बड़ा दिन। हाउ द ट्रॉपिकल कैंसर इज अफेक्ट द राजस्थान क्लाइमेट, कैसे अफेक्ट डाल रहा है वो? ठीक है ना? इंटेंस सोलर रेडिएशन। ठीक है ना? अब ये तो पता ही है, डायरेक्ट सोलर रेडिएशन आ रहा है, कहाँ कहाँ आ रहा है? सबसे ज्यादा इफेक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है? जोधपुर जैसलमेर बाड़। ठीक है ना? इंटेंस क्या इंसोलेशंस रिजल्टिंग द हाई डे टाइम टेम्परेचर, ठीक है ना, 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर जाता है। एक्सटेंड द समर सेशन सीजन में। ठीक है ना? ड्यू टू द अप्रोक्सीमेटली द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर राजस्थान एक्सपीरियंस द प्रोलॉन्ग्ड समर सीजन। ये तो अपन को पता है, ये लंबे दिन हो रहे हैं। ठीक है ना? विद टिपिकल लास्ट फ्रॉम द मंथ ऑफ जून। ठीक है ना? ऐसा इसमें कुछ है नहीं। ठीक है ना? और लिमिटेड क्लाउड कवर, हॉट एंड ड्राई विंड, लू। ठीक है ना? 48 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला गया। ठीक है ना? अब यहाँ पे कोई अगर डिस्ट्रिक्ट वगैरह है तो तुम बता दो। भैया नहीं है, भैया ऊपर है। लो ह्यूमिडिटी एंड द एरिड क्लाइमेट। ठीक है ना? तो अब यहाँ पर लो ह्यूमिडिटी एंड एरिड क्लाइमेट की अपन बात करते हैं तो सब ट्रॉपिकल हायर प्रेशर बेल्ट। ठीक है ना? विच इज द करेक्टराइज बाय द ड्राई डिसेंडिंग एयर, डिसेंडिंग एरिया। ठीक है ना? हायर प्रेशर सिस्टम द suppressed clouds of formation and the rainfall the leading to low humidity। लो ह्यूमिडिटी होगी तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा। ठीक है ना? राजस्थान के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो रिजल्ट ऑफ द राजस्थान द पर्टिकुलरली द वेस्टर्न पार्ट द रिमेन्स द ड्राई फॉर द मोस्ट ऑफ द ईयर विद द एनुअल रेनफॉल अमाउंट इज द लो। ठीक है ना? 10 to 20 mm। जैसलमेर बिकने आ गया तेरा जैसलमेर। खुश हो रहा था ना, आया नहीं आया नहीं आया। प्री मानसून हीट एंड द डिले ऑल द रेनफॉल, ये सारे के सारे उसके इफेक्ट है सारे सारे कैंसर के। ठीक है ना? अब क्या क्या है इसके अंदर? प्रॉक्सिमिटी तो कैंसर है। ठीक है ना? इंटेंस प्री मानसून हीटिंग ज्यादा हो जाएगी। ठीक है ना? इफेक्ट द मानसून के ऊपर क्या क्या फर्क पड़ रहा है? थर्मल लो प्रेशर आ जाएगा, साउथ वेस्टर्न मानसून विंड चल जाएगी। ठीक है ना? और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक, इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पे क्या क्या पड़ेगा इसके कारण से? इंटेंस समर हीट के कारण से। ठीक है ना? तो इरेटिक रेनफॉल्स होगी, लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हैविंग द सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर राजस्थान द फार्मिंग द ऑफन द डिपेंड अपॉन द मानसून। ठीक है ना? तो हाई समर टेम्परेचर मेक द रेनफीड ऑफ द एग्रीकल्चर चैलेंजेस एंड द एक्सट्रीम द समर।
बाजरा, ज्वार। हम्म डाटा देख रहे थे इकोनॉमिक्स वाले हम्म उसमें कुछ तीन का एकदम टॉप पे रखा होता है कि पूरे राजस्थान में कहीं नहीं मिलती, अपने यहाँ इसी साइड मतलब पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलती, सिर्फ राजस्थान में ही बनती। हाँ इसी का वो ये वाली थी ना, हाँ ठीक है। टेम्परेचर के हार्श एक्सट्रीम का। अभी तू जाके देख क्या, अभी बाजरा बाजरा होगा वो कटाई कर रहे होंगे, ठीक है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर द पास थ्रू द 3 कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, कौन कौन से हैं? नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और बाकी कॉन्टिनेंट कहाँ गए? मैं से पूछने देना यार, इसको कॉन्टिनेंट याद नहीं आ रहे। इसको कॉन्टिनेंट याद नहीं आ रहे, कितने कॉन्टिनेंट? कौन कौन? चल, आगे चलते हैं। अब यूट्यूब पे, ठीक है ना, ठीक है। अब चलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 3 है, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया। पहले मैप देख लो इसके अंदर। दबा नहीं, मैंने खूब सारे मैप ले रखे थे। ये देखो, ये आपके अब इससे तो अपन मिटा भी सकते हैं। ठीक है, ये 0 डिग्री और ये अपने कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अब यहां पर देख लो आप, ये अलग हो गया, इधर आ गया, मैक्सिको आ गया। अब जहां जहां जो जो आ रहा है ना भाई, इजिप्ट आ गया, लिब्रा आ गया, अर्जेंटीना आ गया, वेस्टर्न सहारा आ गया, ठीक, सऊदी अरब आ गया, इंडिया आ गया, बर्मा आ गया, म्यांमार आ गया, ठीक है ना, चाइना आ गया, ठीक है ना, ऐसे ये याद रखने पड़ते हैं। स्लाइड पे देखो। हाँ, नहीं अपने इंडिया में जो कुछ होता है वो बेस रह जाता है अपना, इसलिए ऐसे सारे नहीं करने अपन को। कैप्रिकॉर्न तो फिर पे इक्वेटर वाले भी करने पड़ेंगे। ऐसे तो फिर सारे ऐसे नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, स्मार्ट होनी चाहिए स्टडी आपकी, आपको ये पता होना चाहिए क्यों आ रहा नहीं, अपन यहाँ पे फंस रहे हैं, ये ऐसे, ठीक है। ये इधर आउट हो गया, और दूसरा एक ये रहा, ठीक है ना, 3 तो ये थे, 4 5, छठा साउथ क्या? अफ्रीका हाँ तो भाई 3 तो ये थे, 4 5, छठा, सातवां, ये इनको भी क्यों भाई? उसका पार्ट मैं तो बताएं। तेरे हिसाब से नहीं चलेगी, जो बचपन से पढ़ा था ना उस हिसाब से चलेगा, समझ गए? पहले तीस को मारेगा ना 50, सीखने दे यार, क्या करते हैं? बोले को वहीं ले जाओ, वो बनेगा भी वहीं फिर। ये ले, खुश। अब अपन चलते हैं, ट्राई करेंगे तो क्या रहेगा। और ले जाते हैं भाई, तो ठीक है, हो गया। चलो, तो एशिया मैक्सिमम लेंथ ऑफ द ट्रॉपिकल कैंसर, हाँ ये आ गया, आपके पास में, ठीक है ना,
मैक्सिमम लेंथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से जा रही है? अफ्रीका एरिया से, ठीक है ना। शॉर्टेस्ट नॉर्थ अमेरिका के कहाँ से? नीचे नीचे मैक्सिको बोला था ना यार, अच्छा वही था। ठीक है ना, ठीक है ना। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एरिया, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट एरिया, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू द 8 स्टेट इन इंडिया, कौन कौन से हैं? हम्म हम्म वेस्ट बंगाल, हाँ चल। राजस्थान तो ले ले। हाँ राजस्थान तो ले लिया, हाँ हाँ। त्रिपुरा, ठीक है ना, ठीक है ना। और मैक्सिमम लेंथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मध्य प्रदेश में, ठीक है। शॉर्टेस्ट त्रिपुरा में, कैपिटल हेडक्वार्टर रांची जो है ट्रॉपिकल कैंसर के सबसे नजदीक है। ये सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। राजस्थान इज द लॉन्गेस्ट स्टेट एरिया इन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। त्रिपुरा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन द एरिया ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और अपने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज द पास थ्रू द टू डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान के अंदर डूंगरपुर और बांसवाड़ा। क्या हुआ? लैंड तो मध्य प्रदेश की एरिया अपने सबसे बड़ा है ना उसके हिसाब से, सबसे बड़ा जो है उसके हिसाब से, ठीक है ना। द ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर द पास थ्रू द, ये क्या है? विलेज ऑफ डूंगरपुर एंड द कुशलगढ़ तहसील ऑफ बांसवाड़ा, हाँ बताया था ना मैंने, ठीक है ना। मैक्सिमम लेंथ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन बांसवाड़ा के अंदर है, शॉर्टेस्ट किधर है? डूंगरपुर में। ऑटोमेटिकली दो ही तो हैं, ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बांसवाड़ा इज द सिचुएटेड नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर श्री गंगानगर लोकेटेड फास्टेस्ट, सबसे दूर। और ये अपने आप बनाने के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डूंगरपुर लोकेटेड द फार अवे द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द, अब वो अगर मैप याद है तो सब आगे पीछे कर लोगे, नहीं तो बैठे रहना, ये यार रटे नहीं जाते ये, ठीक है ना। बांसवाड़ा लार्ज डिस्ट्रिक्ट एरिया ऑफ द स्टेट ऑफ ट्रॉपिकल कैंसर एंड डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट द स्मॉल एरिया ऑफ द, ओके। टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द गल्फ ऑफ कच्छ इन द राजस्थान 225। टोटल डिस्टेंस ऑफ गल्फ ऑफ खंबात, टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द अरेबियन सी ऑफ राजस्थान, टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल राजस्थान, एवरेज हाइट ऑफ द अरावली। अब ये सारी सारी याद करने की चीजें जो तुम लोगों को मैंने दे रखी हैं, ठीक है ना। ये उसके बाद में आइसोथर्मल लाइन अपन कल करेंगे, ठीक है। बार वगैरह जो प्रेशराइज एरिया होता है वो अपन कल करेंगे। तो इस टाइप से हमारी जो ऑफलाइन क्लासेज होती है वही ऑनलाइन क्लासेज में चलती हैं, और हमारे शानदार स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ में, और इसी टाइप से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम के थ्रू। माइक्रोसॉफ्ट टीम जो होती है फ्री ऑफ कॉस्ट है, और उससे इसके थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। और आप लोगों को कैसा लगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। कल अपन आगे से बात करेंगे, और प्रेशर बार्स की बात करेंगे, और उसके आगे क्लाइमेट्स के आगे के टॉपिक्स अपन लेते हुए चलेंगे। तो आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।